नाज़रीन, इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। इंडिया कहता है हमारे कश्मीर भी होगा, हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये तो पाकिस्तान की नाकामी है। डेमो तो देख ही लिया होगा। बेइज्जत कर रहे हैं ये लोग, जो सीधे अल्फाजों में बात है। 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया। पाकिस्तान में बड़ा उसका शोर मचा, का हरा तो हमने दिया था। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। इंडिया कहता है जी हम अब हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घुस के मारेंगे। और भारत अब तक इस ऑपरेशन को लेके 3 से 4 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका है। डॉक्यूमेंट्री बनाए ना उसी तरह की जिस तरह उन्होंने बनाई है। आप उनसे मुकाबला करेंगे फिल्मों में? नहीं हो सकता। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही मजेदार है। आपको देख करके बहुत ही मजा आने वाला है और अपने इस भारत देश पे प्राउड महसूस होने वाला है, खास करके अपने आर्म फोर्स पे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसे रिलीज कर दिया है एक डिस्कवरी चैनल से। जैसे ही एक वीडियो आया है और खास करके 15 अगस्त के बाद से ना पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वो जो पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठ करके 6-0 के बात किया करते थे, वो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर ग्राउंड में हारने के बाद 6-0 की इशारा किया करते थे, और वो जो पाकिस्तानी एंकर, वो पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट, काफी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, खास करके कमर चीमा साहब बड़ा बड़े बातें करते थे। हमने तो इंडिया को हरा दिया। आज लोग छाती पीट रहे हैं। मजेदार बात तो दोस्तों ये है, इनके जो DGI SPR है, उन्होंने पूरा मूवी देखा, बेहतरीन रिएक्शन दिया है। भाई वो बंदा बोला कि नहीं, मूवी में बहुत सा प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, पूरा डिटेल्स में बात किया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए, आपको यकीनन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने छाती पीटना शुरू कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको DP, चलिए देखते हैं वीडियो, मजे लेते हैं इनकी। नाज़रीन, इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो जारी की है, दिखाई गई है 15 अगस्त को। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली है और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। बेइज्जत कर रहे हैं ये लोग, जो सीधे अल्फाजों में बात है। इंडिया कहता है हमारे कश्मीर भी होगा, हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये तो पाकिस्तान की नाकामी है कि पाकिस्तान आज तक कुछ साबित ही नहीं कर सका। मैं नाकामी कहूंगा इसको। दिस इज नाकामी। माने आप वो बात ही नहीं कर सके। आपका डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है, वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती। भारत ने 15 अगस्त को अपनी दस्तावेजी फिल्म पेश की और इसे अपनी फौजी संदूर कार्रवाई की कामयाबी के तौर पे दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत हुई वो रात को 01:05 पर हुई। ब्रह्मोस जिसने काफी तबाही की थी, पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को काफी टेस्ट किया था। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया। सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे, उनको शहीद किया गया। कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यकीन माने दिल खून के आंसू। पाकिस्तान जो है उसने पिछले साल मई के अंदर इंडिया से भीख मांगी अमन के लिए। मुझे एक कॉल आया, जनरल कासिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान DGMO ने बोलना शुरू किया, और फिर जल्दी वो सीधे मुद्दे पे आ गए और कहा कि उनको तुरंत सीज फायर चाहिए कि सर आपने हम पर इतने ब्रह्मोस मिसाइल्स हिट किए, अब तो आपको शांत होना चाहिए और क्यों ना हम इसे रोक दें। पाकिस्तान ने भी इस पे जवाब दिया। मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो हैं DGI SPR, उन्होंने भी इसको पिक किया है और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही घिनौना मजाक किया है इन्होंने इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि मार्का हक के दौरान उसने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया, भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, भारतीय फजाइया को नुकसान पहुंचाया। ISPR ने भारतीय फिल्म के इस दावे को भी चैलेंज किया, जो कि 100% मिशन कामयाबी करते हुए कहा कि खुद भारतीय फौजी क़यादत ने पाकिस्तानी मिसाइलों, ड्रोन्स, फजाई सरगर्मियों और लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पों का एतराफ किया।
पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है, और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स। इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। ISPR ने इस फिल्म को हकायक मस्क करने, वाकयात की जो तरतीब बदलने और एक नाकाम फौजी मुहिम को फतह के तौर पर पेश करने की कोशिश करार दिया। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहाँ पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। इंडिया कहता है जी हम अब हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घुस के मारेंगे, अब हमला करेंगे हम घुस के मारेंगे, ये वो कहते हैं। पाकिस्तान ने रट लगाई हुई है जी, जंग हमने जीत ली, हम जीत गए और हमने जो है इंडिया के ये इतने मार गिराए और ये कर दिया और वो कर दिया। उन्होंने कहा छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई। और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। उसमें अजीत डोवल साहब भी नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में बड़ा उसका शोर मचा, कहा गया कि जी गलत बनाई है, उसमें ये बताया है कि भारत जीता हुआ है जबकि हरा तो हमने दिया था। इसका जवाब ये नहीं है कि आप सिरे से एक नैरेटिव को रिजेक्ट कर दें कि जी तो गलत है, ये गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है तो फिर आप सही सामने ले आए। अगर इंडिया ने एक फिल्म बनाई और इंडिया ने तो कारगिल पे भी बनाई, अमेरिका ने ये जो एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को आके उन्होंने मारा, उसकी डेड बॉडी उठा के ले गए, उस पर भी एक फिल्म बनाई। तो जब इंडिया बना रहा है तो आप भी बनाएं। और भारत अब तक इस ऑपरेशन को लेके 3 से 4 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी, माफ नहीं करेंगे। हाँ है, पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान ने उस रात जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उस पर एक भी डॉक्यूमेंट्री सामने नहीं आई। इस डॉक्यूमेंट्री की क्यों जरूरत पेश आई उन्हें? इससे पहले वो एक फिल्म बनाने की कोशिश भी कर रहे थे जिसके लिए उन्हें मेन स्ट्रीम जो है कोई एक्टर मिला नहीं, जिसपे उन्होंने बहुत से एक्टर्स पे और एक्ट्रेसेस पे प्रेशर भी डाला, लेकिन जो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं उसके जो मेन स्ट्रीम एक्टर थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि सर ये क्या हो रहा है, क्या मतलब वो डॉक्यूमेंट्री से इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान में रिएक्शन जो है, क्या वो सही है आना, इसलिए कि ऐसी मूवीज तो बना करती हैं कंट्रीज के अंदर। अब ये फिल्म है अंग्रेजी में, लेकिन इसमें इसको उन्होंने हिंदी में डब किया है, मैंने देखी है वो। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी ने भी देखी हो वो फिल्म। अच्छा, अब चीज ये है कि तनकीद करना जो है ना, तनकीद करना बहुत आसान है कि जी आपने ये जो फिल्म बनाई है इसमें ये मसला है, ये है, ये है, ये है, और बिल्कुल मसाइल होते हैं फिल्मों में। डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं, उन्होंने बैठ बैठ के डॉक्यूमेंट्री में चीजें बताई हैं अजीत डोवल ने। सिर्फ अजीत डोवल नहीं, और उनके जो एयरफोर्स के हेड हैं, वो जो आर्मी चीफ हैं, वो जो नेवी के सब के सब इस डॉक्यूमेंट्री में है वहां पर। ओवरऑल अगर इस ऑपरेशन की बात करें मार्का हक की, तो मार्का हक पर एक डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए। तोबा। फिर ऑपरेशन ज़रबे करार पर एक डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए। तोबा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, इस पर भी डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए। तोबा। तो जी उन्होंने जी बना दी, पहले आप बना रहे थे, लेकिन अब तो इंडिया ने बना दी। सर बनाते तो ये रहे हैं, ये कुछ टीवी प्लेज भी बनाते रहे हैं, कुछ गाने भी बनाते रहे हैं, कुछ मूवीज भी बनाई हो, लेकिन अब जाहिर है वो अपना नैरेटिव देंगे, ये अपना देंगे, दोनों एक दूसरे का नहीं मानेंगे। तो अब उस पर इतना उद्यम मचाना, अगर इनको ऐसा लगता है कि इंडिया ने गलत बनाया है, तो फिर लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। क्या आपको लगता है ऑडियंस इतनी समझदार नहीं है? और ये पहले ये खुद भी तो, जैसे आपने भी कहा कि खुद भी तो बनाते रहे।
नहीं, खुद ये जो बनाते रहे हैं ना, वो ये ड्रामे वगैरह बनाते रहे हैं ना प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए। अब ड्रामे बनाना, गाने बनाना ये और चीज है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री बनाना वो एक डिफरेंट चीज है। पाकिस्तान की ISPR को, एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को, उनको भी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए ताकि इस तरह के नैरेटिव्स को काउंटर किया जा सके। तो इनको चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाए ना उसी तरह की जिस तरह उन्होंने बनाई है। हमारे जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो आए, उसमें आके अपना एक बयान दे, वो एक्चुअल लोकेशंस पे जाएं, जाके वहां पे शूट करें और जो भी वाकयात थे जैसे भी थे वो उनको दिखाएं एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनकी, आपको पता है, दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। क्या बातें करें, आप उनसे मुकाबला करेंगे फिल्मों में? नहीं हो सकता। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें ना, आप भी तो फिर सामने आए। महज तनकीद करना तो काफी नहीं है कि आप वो जी गलत है जी, वो झूठ है, उसमें वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, ये आप कह रहे हैं ना। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आप लेके आए सामने। यहाँ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारी तारीख में। हम देख लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको कि ये क्या करते रहे हैं। जब हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात हुए, इस तरह के सानहे रूनुमा हुए, तो इन्होंने क्या किया? देखिए, मैं छोटा आदमी हूँ, पर डोवल साहब से एक सवाल पूछता हूँ यार। अगर माफी चाहूंगा सर, जूते मत मारना, बट एक सवाल आपसे भी बनता है सर। आप कहते हो सिर्फ पहलगाम वाले अटैकर्स को मारना था आपको, वो तो लश्कर तैयबा वाले थे। आपने तो जैश ए मोहम्मद वाले की आधी फैमिली उड़ा दी भैंस की आंख। ऐसी चीजों को भारत टॉलरेट नहीं करेगा। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई 1971 में, आधा मुल्क टूट गया। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। अच्छा, उस पे इन्होंने एक फिल्म, तो खैर बड़ी दूर की बात है, फिल्म इन्होंने क्या बनानी थी, इन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की जिसको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। हमूदुर रहमान कमीशन थी रिपोर्ट, वो तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद इन्होंने गायब कर दी। यानी उसको अवाम के सामने आने ही नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हमें गर्व है अपने इंडियन आर्म फोर्स पे। और अभी तक ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है कि भाई जब इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई थी, तब पाकिस्तान के कौन कौन जनरल हमारे जनरल से कांटेक्ट किया, संपर्क किया और क्या क्या बातें की, सारा उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। तथ्य के साथ, सच्चाई के साथ दिखाई गई है। और उसमें मजे की बात है कि उसमें हमारे जो भी जनरल हैं उनको भी वीडियो में लिया गया है, चाहे वो अजीत डोभाल साहब हो, चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, या हमारे और विभाग के जो चीफ है, सबको दिखाया गया, सबका ओपिनियन इसमें लिया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा इन हमारे पड़ोसियों को रोता बिलखता हुआ देख करके, छाती पीटता हुआ देख करके? यकीनन आपको मजा आया होगा दोस्तों। अगर आपको मजा आया होगा तो अपने फौज के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।